शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन। मुजफ्फरनगर में लोहिया बाजार में स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद में कायम शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता लाइब्रेरी संस्थापक कारी मोहम्मद खालिद बशीर काशमी ने की और संचालन महबूब आलन एडवोकेट ने किया। इस अवसर पर नगर के प्रसिद्ध इमाम साहब व समाज के बुद्धिजीवी व मुख्य समाज सेवी जिम्मेदारों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और अपने दिली जज्बात में ख्यालात का इजहार किया। वक्ताओं ने ईद मिलन प्रोग्राम के इस खूबसूरत मौके पर कहा कि सभी त्यौहार आपसी प्यार में मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देते हैं। समाज के हर वर्ग को मिलजुल कर रहना व जीना और एक दूसरे की खुशी बेगम को बांटना है। यही ईद में अन्य त्योहारों का मकसद है। प्रोग्राम में मौलाना अब्दुल खालिद, मौलाना मोहम्मद जमशेद हाशमी कारी, मोहम्मद जुहजैफा कारी, शौकत अली कारी, नजर मोहम्मद कारी, डॉक्टर मुकरम कुरैशी, अब्दुल शाह कुरैशी आदि विशेष तौर पर उपस्थित रहे। क्या कहना चाहते हैं? मुजफ्फरनगर की तारीख़ी जामा मस्जिद से आज ईद मिलन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। शाह इस्लामिक लाइब्रेरी ने इसका एहतमाम किया और समाज के हर वर्ग के बुद्धिजीवी और ज़िम्मेदार लोगों ने इसमें शिरकत की। हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि ईद और होली, दिवाली या जितने भी हमारे देश के जितने भी त्यौहार हैं, वो सब हमें ये पैगाम देते हैं कि ये ज़मीन सबकी है, ये मुल्क सबका है और हम सब आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ सदियों से जी रहे हैं और आगे भी हमें एक दूसरे के लिए जीना है, अपने देश के लिए जीना है, अपनी आने वाली नस्ल के लिए जीना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्यार और मोहब्बत को बांटें और एक दूसरे के करीब आएँ। जनाब, आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आज देश बचाने की नौबत आ गई है या आपसी भाईचारे की नौबत? जी देखिए, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि देश की इकनॉमी नीचे जा रही है, नौजवान बेरोज़गार है, महंगाई शबाब पर है, तो ऐसे में ज़रूरत पड़ गई है कि देश को आगे बढ़ाया जाए। बेरोज़गारी से, महंगाई से और युवा जो इस वक्त में परेशान हैं और इसी तरह से आज विभिन्न मुद्दों को लेकर जो एक दूसरे से यानी एक दूसरे पर एतमाद ना करना, एक खौफ का, एक दूसरे पे भरोसा न करने का जो माहौल है, तो ऐसे में ज़रूरत है इस बात की कि धर्म स्थलों से ऐसी आवाज़ उठाई जाए जिससे प्यार और मोहब्बत आगे बढ़े। देश के जो मसले हैं उस पर खुले दिल से बहस हो और जो समस्या है उसको, समस्या को धर्म का रंग न दिया जाए बल्कि देश का रंग दिया जाए, इंसानियत का रंग दिया जाए। अगर भूख है तो सबके लिए है, बेरोज़गारी है सबके लिए है, महंगाई है सबके लिए है, युवा परेशान हैं तो सब युवा परेशान हैं। हम कहते हैं जैसा आज हमने प्रोग्राम रखा, आओ मिलकर ईद मनाएं, तो हमारा एक पैगाम है, आओ मिलकर देश बनाएं। देश को बचाने नहीं बल्कि बनाने की ज़रूरत है, आगे ले जाने की ज़रूरत है। अगर युवा बेरोज़गार होगा, महंगाई होगी, करप्शन होगा, आपस में दूरियां होंगी, देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। कारी साहब, ज्ञान व्यापी मस्जिद अचानक से उछला है मामला, जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इसमें जो इस मुल्क के सियासतदान हैं, मैं पहले उनको ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आप धार्मिक मुद्दों से ज़्यादा जो मुद्दे पेट से जुड़े हुए हैं, जो मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं, जो भविष्य से जुड़े हुए हैं, जो देश की तरक्की से जुड़े हुए हैं, खुदारा उन पर फोकस करिए। ये धार्मिक मुद्दे धार्मिक लोगों पर छोड़ दीजिए। और मैं दूसरे नंबर पर धार्मिक लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ यहाँ से, खुदारा धार्मिकता से थोड़े आगे बढ़कर पब्लिक पर रहम खाइए, देश पर रहम खाइए, आगे बढ़िए और उन मुद्दों को धार्मिक स्टेज पर ही हल करिए। कारी साहब, अभी भी ताज़ा मामला ताजमहल को लेकर उछला है, उस पर एक याचिका दायर की गई है कि जो 22 कमरे वहाँ बंद हुए हैं, जिन्हें सील किया गया है, लोगों का कहना है कि उसके अंदर हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह है, उस पर क्या? वो तो तहकीक का मुद्दा है। बहरहाल तहकीक अगर होगी, ये सब मैं कहता हूँ ये एक तारीखी चीज़ें हैं, इसका ताल्लुक़ धर्म से कम है, तारीख से ज़्यादा है। जो हुआ है वो तारीख का एक हिस्सा है, धर्म का हिस्सा नहीं है।
लिहाजा जो चीज़ जिस टॉपिक की है, जिस दर्जे की है, उसको वहाँ रखा जाए तो देश का और समाज का भला होगा। अच्छा कारी साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या मुस्लिम समुदाय को सहयोग करना चाहिए? जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद पे आया या अब ताजमहल पाएंगे, तो सहयोग करना चाहिए जैसा कि जिस तरह का विरोध हो रहा है? जब ये मुल्क आज़ाद हुआ उस दिन से आज तक मुस्लिम समुदाय और उसके साथ साथ जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो सब हुकूमत, गवर्नमेंट का सहयोग, इसी तरह से कोर्ट का सहयोग, संविधान का सहयोग, जमहूरियत का सहयोग, सेकुलरिज्म का सहयोग, तो ये सहयोग तो चलता रहेगा। हम उनसे कहेंगे जो इस सहयोग को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं कि वो नुकसान न पहुंचाएं।